जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल हमने देखा कि प्रभु श्री राम चेतना की इस व्याप्त और बहुत ही गहरी बात को आगे जानते रहे और गुरु वशिष्ठ उनकी प्रशंसा भी करते रहे और बात बतलाते रहे। आज 17 मई है, देखते हैं आज क्या होता है। स्वागत है सभी का। आज का श्लोक है, यद यद राघव संयाति महाजन सपर्यया दिनम तद इह सालोकम शेषास्तवंधा दिनालयः। हे राम, जिस दिन ऐसे महर्षियों का पूजन होता है वही दिन शुभ होता है, अन्य दिन तो अंधकार पूर्ण होते हैं। फिर वापस ऋषि को वाल्मीकि जी ने बताया कि क्या कहानी आगे चलती है गुरु वशिष्ठ और प्रभु श्री राम की। लोगों ने वशिष्ठ ऋषि के वचनों को ध्यान से सुना। उस दिन संध्या होते ही सभा विसर्जित कर दी गई। जैसे ही सभा विसर्जित हुई, वशिष्ठ ऋषि ने राम और उसके भाइयों की छुट्टी कर दी। जब रात हुई तो राम के अतिरिक्त सभी लोग सोने चले गए, परंतु राम को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि कल बहुत ही गहरी चेतना के लिए बात चल रही थी। राम इस प्रकार वशिष्ठ ऋषि के प्रेरणादायी वचनों पर मनन करने लगे। दुख के स्रोत मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ उपयुक्त उपायों को आवश्यक बतलाया गया है। सुख भोग का त्याग करना असंभव है और यह भी संभव नहीं कि बिना सुखों के त्याग से दुख दूर ही हो। यह सचमुच समस्या है, तो भी इन सबसे महत्वपूर्ण घटक मन ही है। निश्चय यदि वह एक बार परम शांति का स्वाद चख ले तो वह सांसारिक भ्रमों से मुक्त हो जाए। फिर वह उस पर शांति का कभी त्याग नहीं करेगा और न ही इंद्रिय सुखों के पीछे दौड़ेगा। जिस प्रकार लहर समुद्र में पुनः विलीन हो जाती है, उसी प्रकार मेरा मन कब असीम चेतना में स्थित होगा, कब मेरी लालसाओं से पीन छूटेगा, कब मुझे समदृष्टि प्राप्त होगी, सांसारिकता के भयावह ज्वर से कैसे छुटकारा पाऊंगा। यह मेरी बुद्धि, तुम मेरी मूत्र हो। महर्षि वशिष्ठ की शिक्षा पर इस तरह चिंतन मनन करो कि हम दोनों इन सांसारिक क्लेशों से बच सके। तो प्रभु श्री राम अपनी बुद्धि के साथ इस तरह की चर्चा करते थे और संवाद चल रहा था मन ही मन। जब दिन निकला, राम तथा अन्य लोग उठे और उन्होंने दैनिक पूजा अर्चन किया। तब सब लोग सभा में गए और अपने अपने स्थानों पर आसीन हुए। सभा की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए राजा दशरथ ने वशिष्ठ ऋषि को संबोधित करते हुए कहा, हे महर्षि, हम लोग आपके द्वारा कथित परम ज्ञान से अत्यंत आह्लादित हुए हैं। दृश्य संसार की वास्तविकता के संबंध में हमारा जो भ्रमपूर्ण विश्वास था, उसके विरुद्ध आपके सशक्त चुनौती दी है। हे राम, जिस दिन ऐसे महर्षियों का पूजन होता है वही दिन शुभ होता है, अन्य दिन तो अंधकारपूर्ण होते हैं। यह अति उत्तम अवसर है। महर्षि से जो जो सीखने योग्य है उसकी जिज्ञासा करो और सीखो। तो फिर राम ने वशिष्ठ से पूछा, हे प्रभु, मैं रात भर बिना सोए आपके ज्ञानप्रद शब्दों पर मनन करता रहा और प्रयत्न करता रहा कि उन शब्दों के पीछे जो सत्य छिपा है उसे जानूं। इस प्रकार उस सत्य को मैंने अपने हृदय में संजोया है। यह जान लेने पर कि यही परम आनंद देने वाला है, तो कौन ऐसा होगा जो आपकी शिक्षाओं को धारण ना करे। फिर यह सुनने में भी मधुर है, हर प्रकार से शुभ है और अतुल्य अनुभव प्रदान करने वाला है। ये ज्ञान की बात। अतः हे महर्षि, मेरी प्रार्थना है कि आप अपना उत्तम प्रवचन करें। तो आज ये थोड़ी लौकिक बात हुई सभागृह में जो हुआ, और उस बात के साथ आज यहाँ हम विराम लेते हैं। कल देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।